और एक ही चीज़ होती है अनऑथराइज्ड। इलीगल का मतलब होता है कि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इलीगल वो चीज़ होती है। ये मस्जिद इलीगल नहीं है। मैंने आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाया है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये मस्जिद 1915 से लेकर के और 2025 तक यानी 110 साल से रेवेन्यू रिकॉर्ड में मस्जिद एंट्री की हुई आ रही है। अब इलीगल कैसे है? इलीगल बिल्कुल भी नहीं है, ये मस्जिद लीगल है, पहले से लीगल है, 110 साल पुरानी मस्जिद है। अनऑथराइज मैं इसको बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की गई, अब जो कंस्ट्रक्शन की गई है उसमें 2013 का जो ऑर्डर है, ये मैंने जिमनी ऑर्डर्स एमसी कोर्ट के निकाले हैं। इसमें ये जो जिमनी ऑर्डर में 2013 का ऑर्डर है एमसी कमिश्नर का, इसमें इसने माना है कि भी मस्जिद कमेटी ने, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ आपको, दी एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड मैप हैज़ बीन सबमिटेड बाय दी मस्जिद कमेटी। ये इसमें लिखा हुआ, कहता मैंने हाईलाइट किया इस चीज़ को। तो एमसी कमिश्नर खुद मान रहा है कि 2013 में 2/6/2013 को एमसी कमिश्नर की कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने बाकायदा एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर था उसका नक्शा पास करने के लिए दिया कि अभी हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, नमाजियों की तादाद बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये नक्शा पास करने के लिए दिया है। और 2013 से लेकर के और ये पूरी जिमनी ऑर्डर मैंने 2025 तक, जब इसके खिलाफ फैसला दिया गया है, तब तक के मैंने निकाले हैं। किसी भी जिमनी ऑर्डर में, ये सारे जिमनी ऑर्डर्स हैं, किसी भी जिमनी ऑर्डर में जो कमिश्नर एमसी के थे उन्होंने किसी भी जिमनी ऑर्डर में इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि भाई ये नक्शा पास नहीं किया गया, इस नक्शे पे कोई ऑब्जेक्शन है या इस नक्शे को गलत तरीके से सबमिट किया गया, दोबारा सबमिट किया जाए। 2025 तक 2024 तक जब फैसला आया, कमिश्नर ने कोई भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। और एमसी एक्ट के अनुसार जो हमारी जानकारी है, उस एक्ट के अनुसार अगर विद इन 90 डेज अगर कमिश्नर के ऑफिस से कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता नक्शे पे, तो डीम टू बी अप्रूव्ड वो नक्शा माना जाता है, जो कि कमिश्नर ने इसमें कहीं भी क्लियर नहीं किया। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक मस्जिद इलीगल बिल्कुल नहीं है। 1915 से लेकर के 2025 तक के रिकॉर्ड में मस्जिद अहले इस्लाम, मकबूजा अहले इस्लाम गैर मुमकिन मस्जिद इसमें एंटर्ड है। और जो एमसी कोर्ट में जो नक्शा पास करने के लिए 2013 में दिया था, उस नक्शे में कहीं भी एमसी कोर्ट ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि आपका नक्शा सही नहीं है, आप इसको दोबारा से सबमिट करो, कोई इसमें लिखा नहीं गया। दो चीज़ें क्लियर हैं कि हमने नक्शा 2013 में पास करने के लिए दिया, वो एमसी कमिश्नर की ड्यूटी थी कि उस पर ऑब्जेक्शन लगाते। उस कंस्ट्रक्शन को जब उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा तो हमारी मस्जिद कमेटी ने, वहाँ के लोगों ने मिल करके उसको कंस्ट्रक्शन किया मस्जिद को, और वो हम मानते हैं कि नक्शा उसका पास नहीं था, लेकिन उसको 5 मंजिल तामीर किया गया। हमने अंडरटेकिंग दी कि भी अगर एमसी कमिश्नर मानता है, कोर्ट मानता है कि भी इसकी 2 या 3 मंजिलें अनऑथराइज हैं, तो हम उसको रिमूव करने को खुद तैयार हैं। और हमने अंडरटेकिंग दी है और उसकी 2 मंजिलें रिमूव की भी जा चुकी हैं। लेकिन उसकी जो नीचे की 3 मंजिलें हैं, उन 3 मंजिलों में कोई भी चीज़ इलीगल नहीं है। अब रही नक्शा पास करने की बात, इसका प्रोसेस हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। हम एमसी कमिश्नर को दोबारा से एक केस डाल रहे हैं कि भी इसमें जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है 3 मंजिल का, उसमें हम जो नक्शा पास करें, नक्शा सबमिट करेंगे, उसमें जो भी आपके नॉर्म्स के हिसाब से हमें परमिसिबल है, उस नक्शे को पास करके हमें 1 मंजिल की, 2 मंजिल की, जितनी भी आप लंबाई चौड़ाई बताएं उतनी परमिशन दी जाए, ताकि हम अपनी जगह में जो 1915 से लेकर के आज तक मस्जिद उस पर चली आ रही है, उस जगह पे हम उस मस्जिद को आपकी परमिशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकें। ये कहना कि मस्जिद बिल्कुल इलीगल है और उसको जड़ से खत्म किया जाए, ये बिल्कुल एक साजिशन बातें की जा रही हैं। इनके पीछे कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई रिकॉर्ड में ये चीज़ दर्ज नहीं है। ये सिर्फ लोगों को एक गलत मैसेज देने के लिए, धरने प्रदर्शन करके एक प्रेशर में लेने के लिए ये चीज़ें कही जा रही हैं, जो कि इलीगल हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा यही मकसद था कि भाई हम इन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं कि मस्जिद इलीगल नहीं है, उसकी कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज हो सकती है, जिसको हम लीगलाइज करने को तैयार हैं एमसी कोर्ट से मैं उसका नक्शा पास करवा के। सेकेंडली, जो हमारा केस हाई कोर्ट में, क्योंकि सेशन कोर्ट ने भी माना था कि एमसी कमिश्नर ने जो फैसला दिया है वो ठीक है फैसला, आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दिया है, एमसी को पार्टी बनाया है, उसमें 9 मार्च की डेट फिक्स हुई है। 9 मार्च को जो भी कोर्ट का वर्जन आएगा या उसके बाद आएगा, हमने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है, आगे भी करेंगे। जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको मानेंगे, लेकिन हम अपना पक्ष जल्दी से जल्दी एमसी कोर्ट में दोबारा रखेंगे कि आपकी जो भी कंडीशंस हैं वो हम फुलफिल करने को तैयार हैं। मालिकाना हक में मस्जिद के कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं है, ये बिल्कुल ऑथराइज मस्जिद है, लीगल मस्जिद है और मस्जिद की मलकियत है 115 साल से, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। एमसी कमिश्नर से हमारी गुजारिश रहेगी कि जो भी इसमें आपके नॉर्म्स के हिसाब से नक्शा बन